अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स सर्कुटल लॉ। हम एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? ये जो करंट कैरिंग कॉइल्स हैं, यूँ करके हमारे पास कोई एक कॉइल है, उस कॉइल से करंट गुज़रता है। जो ही करंट गुज़रता है वो कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। उसको बोल देते हैं कि वो हमारे पास सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड हम बोल देते हैं सोलेनॉइड इज करंट कैरियंग कॉइल हम इसमें जो वाइंडिंग करते हैं, हम इसमें ये कह देते हैं कि ये हमारे पास इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। और वाइंडिंग में हम क्या लिख देते हैं, ये यूनिफॉर्म है। हमारे पास कोई ऐसा सोलेनॉइड है जिसके ऊपर हम यूँ वायर्स को लपेट देते हैं, ऐसे उसको वाइंड करते हैं और वाइंडिंग करते हुए जो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हैं उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। यानी यहाँ पे इस लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स की जो तादाद होगी, लेंथ को दुगना करेंगे, टर्न्स की तादाद दुगनी हो जाएगी। लेंथ को 5 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्न्स की जो हमारे पास हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो भी 5 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे। तो यूनिफॉर्म हमारे पास एक किस्म का सोलेनॉइड है। अब इसमें सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड की दो चीज़ें हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को देखते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखूँ तो जैसे यहाँ पे है, यूँ उससे आउटसाइड से, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउट है इस साइड से, और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड इधर से आउट, यहाँ इन, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, यहाँ पे इन। जो करंट की डायरेक्शन है, अगर हम करंट की डायरेक्शन जो फिंगर्स पे ले लें, ये उसमें करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन को जो फिंगर्स पे लें तो जो थंब होगा वो उसके मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बनेगा। यानी अगर करंट यहाँ से आउट यूँ है जो इस डायग्राम में है, तो ये इसका नॉर्थ पोल, तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बनेगा। यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस आउटवर्ड, इस साइड से मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, वो यूँ इनवर्ड होंगी। तो यूँ हमारे पास जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सोलेनॉइड ऐसा बिहेव करे जैसा ये मैग्नेट हो। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस आउटवर्ड और साउथ के लिए मैग्नेटिक लाइंस क्या हैं, वो इनवर्ड। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड जो होता है वो बिहेव्स एज बार मैग्नेट। हमें कहा जाता है कि ये सोलेनॉइड है, यहाँ से ये करंट आउट है और यहाँ से करंट क्या है, वो यहाँ से करंट इनवर्ड है। हमें कहा जाता है कि आप यहाँ पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड मालूम करें, कि इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड मालूम करें, मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अगर हम वैसे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड देखें, यहाँ से करंट आउटवर्ड, यहाँ से करंट इनवर्ड, यही कॉइल है। ऐसे करंट यूँ फ्लो कर है, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, ये आउट, ये इन। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन बनेगी, ये इसका बनेगा नॉर्थ पोल। ये है हमारे पास इसका साउथ। मैग्नेटिक लाइंस यूँ हैं, उसके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन यूनिफॉर्म है। तो सोलेनॉइड के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं सोलेनॉइड के बाहर लिखूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, हम उस मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर जाते हैं। अगर हम इसके बाहर लिखें, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस आउट और यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस इन। ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैंने डॉट लगाए हैं, ये हमारे पास इस वायर की अपर साइड है, जहाँ से करंट यूँ से आउट आ रहा है।
इससे करंट इस साइड से आउट और यहाँ से करंट निचली साइड से यूँ डाउन, ऐसे यहाँ से आउट यहाँ से डाउन, ऐसे करंट फ्लो। हमें मालूम करना है कि इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। हमने वहाँ पे एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करना है और एम्पियर्स लॉ के लिए हमें एम्पीरियन लूप चाहिए। हम यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप सपोज करते हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, ये एम्पीरियन लूप हम सपोज कर देते हैं। ये एक एम्पीरियन लूप है, हम इसको कह देते हैं ये कोई पॉइंट ए है, इस कॉर्नर को बी कह देते हैं, इस कॉर्नर को सी कह देते हैं, इस कॉर्नर को डी कह देते हैं। अब हमने बी डॉट डेल एल मालूम करना है फॉर द क्लोज लूप। हमें पता है कि एज बाय एम्पियर्स लॉ बी डॉट डेल एल फॉर द क्लोज पाथ आई, और आई यहाँ पे किसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू 4। इसकी 4 साइड्स है एम्पीरियन लूप की, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। अब इसमें देखें, अगर मैं आई इज इक्वल टू 1 टू 4 लिखें हम, तो क्या आ जाएगा, बी डॉट डेल एल फॉर द पाथ 1 फॉर द लेंथ 1, इसको 1 बोल दें, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, प्लस बी डॉट डेल एल फॉर साइड 2, बी डॉट डेल एल फॉर साइड 3, प्लस बी डॉट डेल एल फॉर साइड 4, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम पहली लेंथ के लिए डेल्टा L1 के लिए डेल्टा L2 हर साइड के लिए अलग-अलग उसका ये डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। इस साइड पे जो लेंथ है A से B हम उसको रीड करते हैं, इस डायरेक्शन पे हम उसको स्टडी करते हैं, इसकी लेंथ है L1। B से C हम इस डायरेक्शन पे मूव करते हैं, इसकी लेंथ है हमारे पास L2। C से D मूव करते हैं, इस साइड की लेंथ है L3। हम D से A आ जाते हैं, इस साइड की लेंथ है L4। अगर हम A से B जाएं तो फॉर लेंथ एलिमेंट 1 B डेल L cos ऑफ 0, ये साइड क्या आ जाएगी B इंटू L1, क्योंकि इस साइड पे देखें जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और जो लेंथ की डायरेक्शन है वो भी A से B तक लेंथ की डायरेक्शन भी यही है। तो थीटा 0 आ जाएगा। हमने लेंथ की जगह इसकी लेंथ को L1 लिखा। दूसरे केस में देखें, लेंथ की डायरेक्शन ये है फ्रॉम B टू C और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पे, दूसरी साइड पे भी थीटा 90 है और इसकी थर्ड साइड पे, इस साइड पे भी थीटा 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी डॉट डेल एल, बेशक आप इसमें लेंथ को L2 लिख दें, cos ऑफ 90, cos 90 की वजह से रिजल्ट 0। अब थर्ड साइड को लिखें फॉर 3। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बी एल cos ऑफ 3 cos ऑफ थीटा। अब इसमें हम लिख देते हैं कि फॉर दिस साइड फॉर L3 B इज नियरली इक्वल टू 0। देखिए हम सोलेनॉइड से, ये सोलेनॉइड था, ये कॉइल थे, जब हम कॉइल से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। L3 यहाँ से सोलेनॉइड की बाहर वाली साइड से, कि सोलेनॉइड तो ये कॉइल थी, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग भी होता है, यूनिफॉर्म भी होता है, उसके इस साइड पे और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो जब B को हम इसके लिए साइड, ये साइड है L3 के लिए, हम उसमें लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, B को यहाँ पे 0 पुट करें, B L3 इसको भी 0 कर दिया,
अब जो फोर्थ साइड है बी डॉट डेल एल फॉर द साइड 4 दैट इज इक्वल टू बी एल 4 cos ऑफ 90, cos 90 क्या आ जाएगा 0, क्योंकि फोर्थ साइड ये है, लेंथ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर उधर है। अब ये बी डेल्टा एल 1 यहाँ पे पुट करें, 2 यहाँ पे पुट करें, 3 और 4 यहाँ पे पुट करें तो ये वाला क्या फार्मूला बनेगा, इक्वेशन 1 विल बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई करंट इनक्लोज्ड। तो ये आ गया हमारे पास बी एल 1 इंटू, आप इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब करंट इनक्लोज्ड होता है कि एम्पीरियल लूप के अंदर करंट कितना है। अब यहाँ से ये टर्न है, ये भी करंट आई आउटवर्ड लेके आ रही है, ये भी करंट आई लेके आ रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये भी करंट आई लेके आ रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इतनी लेंथ में एम्पीरियल लूप की अलोंग द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एम्पीरियल लूप की लेंथ है L1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी लेंथ है L1। इस L1 लेंथ में देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ रही हैं। स्मॉल n क्या है हमारे पास, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ टर्न्स की तादाद है स्मॉल n, जो हमने ये लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ L1 में तादाद कितनी होगी, तो n इंटू L1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L1। L1 में कितने उसमें आ जाएंगी नंबर्स, n इंटू L1 से मल्टीप्लाई कर दिए कि यूनिट लेंथ में इतनी नंबर ऑफ टर्न्स थी, तो 10 मीटर में कितनी होंगी, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद है करंट को देखना है। हर लूप जो करंट है वो, जैसे फ़र्ज़ करें 100 हमारे पास टर्न्स हैं उस लेंथ में, 100, हर टर्न कितना करंट ऊपर लेके आ रही है आई, तो टोटल करंट उस लूप में कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई आई, बल्कि 100 मल्टीप्लाइड बाई आई, क्योंकि 100 लूप्स हैं। अगर 100 लूप्स हैं और हर करंट, हर लूप उस यूँ करके एम्पीरियल लूप के अंदर 100 लूप्स उसमें इनक्लोज कर दिए, 100 यूँ करके ये हमारे पास सेगमेंट है। जो हर वायर है वो आई करंट लेके आ रही, तो टोटल करंट इनक्लोज कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई आई। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई क्या है, आई इज़ करंट, आई इज़ करंट थ्रो सिंगल वायर। सिंगल वायर में से करंट कितने आई, तो फिर जो n L1 I is the current coming out through n L1 coils and this is called current enclosed। ये वो करंट इनक्लोज्ड है जो उस एम्पीरियल लूप के अंदर पड़ा है। सारा करंट आउटवर्ड है। देखें लूप जो हमने ड्रा किया, हमने पूरे इस पे नहीं कॉइल पे ड्रा की, जो यहाँ से करंट आउट आ रहा था उस पर ड्रा किया हमने, जो यहाँ से करंट आउट था, जहाँ करंट इन था हमने इस पे एम्पीरियल लूप को नहीं लगाया, क्रॉस नीचे पड़ा है, ये क्रॉस है, क्रॉस ये पड़ा है। एम्पीरियल लूप सिर्फ इस करंट को इनक्लोज करिए जो करंट उससे आउटवर्ड निकल रहा है, और वो कितना है NL1 इंटू आई। इस करंट इनक्लोज को उठा के आप यहाँ पे पुट कर, इक्वेशन 2 विल बिकम BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NL1 इंटू आई। L1 के साथ L1 कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। अब ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, यानी सोलेनॉइड के अंदर जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक दफ़ा एंटी टेस्ट में पूछ लिया था कि अगर सोलेनॉइड के अंदर जो कोर है उसको कोर बोलते हैं, जो अंदर है जिसके ऊपर यूँ तारें लपेटी गई हैं, किसके ऊपर लपेटी गई हैं उसको कोर कहते हैं। अगर कोर ऑफ एयर है मींस दरमियान में कुछ नहीं है, हवा है, ऐसे तारों को ऐसे वाइंड किया है, यूँ करके ये चीज़ मार्कर रखा, इसके ऊपर तारें ऐसे वाइंड कर दें, जब वायर्स की वाइंडिंग होगी इस मार्कर को निकाल लिया। अब वाइंड्स के अंदर सिर्फ हवा बची है, कोर ऑफ एयर,
इफ़ कोर ऑफ एयर इज़ रिप्लेस्ड विद कोर ऑफ आयरन, अगर कोर ऑफ एयर की जगह कोई आयरन का टुकड़ा दरमियान में रख दें, देन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है। जब आयरन की परमिएबिलिटी एयर की निस्बत ज़्यादा होगी, फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। जो हमारे पास n है, n को हम कह देते हैं ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसमें यूँ हम कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म होती है। जो सोलेनॉइड की हमने वाइंडिंग की है, वाइंडिंग हमने ऐसी की है कि यूनिफॉर्मली लाइंस को हमने वाइंड किया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो हमारे पास बराबर हैं। अब एक MCQ दे देते हैं, अगर हम सोलेनॉइड को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो उसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सोलेनॉइड को जब 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो स्मॉल n किसके इक्वल है, उसकी लेंथ भी हाफ हो जाएगी, और लेंथ हाफ होने से उसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये भी हाफ हो जाएंगे, क्योंकि सोलेनॉइड यूनिफॉर्मली वाइंडिंग की गई है। तो जब उसकी लेंथ हाफ होगी, उस हाफ लेंथ में टर्न्स की तादाद भी हाफ हो जाएगी। तो फिर ये नीचे वाला 2:2 के साथ कटेगा, इस स्मॉल n पे कोई फ़र्क नहीं है। जब n के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है तो फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। अब सोलेनॉइड को जितने पार्ट्स में काटते जाएं, हर टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमेशा सेम होगा। और तीसरा जो इसमें पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि जितना हम करंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे सुपर कंडक्टर में देखें, सुपर कंडक्टर के रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनके रेजिस्टेंस ज़ीरो है। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, करंट मैक्सिमम लिमिट्स पे चला जाएगा। जब करंट इन्फिनाइट या वो मैक्सिमम होगा, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम जो मैग्नेटिक ट्रेन्स हैं, हम उनको भी कंट्रोल करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसकी मदद से हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास 3 एप्लीकेशंस हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एक मीडियम ऑफ द कोर क्या है, दूसरा सोलेनॉइड की वाइंडिंग किस किस्म की है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी वाइंड की गई हैं, और तीसरा हम उसको कितने करंट पे इस्तेमाल करें। अगर मैं स्मॉल n की जगह ये n/L लिखूं तो B का फार्मूला क्या बनेगा, BU = μ0 n/L × I। हम इस फार्मूला को भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते। तो ये हमारे पास सोलेनॉइड का टॉपिक है। सोलेनॉइड मींस कॉइल्स, करंट कैरिंग कॉइल्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिस हैं। तो जब करंट कैरिंग कॉइल्स की हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियादी फंडामेंटल चीज़ें हैं। आप इनको क्लियरली पढ़ें, आप इसमें स्टडी करें, करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी है, आप कमेंट्स करें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।